अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू शाज़ क्रिएशंस। सो आज हम इस तरह से बेसिक क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे। सो इसके लिए मेरे पास ये यान है और ये हुक है। ये मैंने एक मोटा सा यान लिया है ताकि इसमें स्टिचेस हमें अच्छे से समझ आए। एंड 3.5 mm का मैंने ये हुक लिया है। इस तरह से आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो ले सकते हो। इसे इस तरह से कोई इस तरह से होल्ड करता है और कोई इस तरह से नाइफ़ की तरह से, और मैं इसी तरह से इसे होल्ड करती हूँ। देन इस यान को हमें देखिए इस तरह से रिंग फिंगर में से लेकर इस तरह से बीच वाले फिंगर में लेना है और इस तरह से इस उंगली में हमें इस तरह से लपेटना है। और ये इस तरह से देखिए हमें ऐसी ज़रूरत होती है। ये हमारा वर्किंग यान है। सो यहाँ से हमें हमारी स्टिचेस यहाँ से हम शुरू करते हैं। सो इस तरह से पहले हमें स्लिप नॉट लगानी है। हमारे यान में फाउंडेशन चेन बनाने के लिए सबसे पहली स्टिचेस हमारी ये फाउंडेशन चेन है, लेकिन उसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस तरह से हमें स्लिप नॉट लगाना है। सर्कल में से इस तरह से थ्रेड को बाहर खींचना है एंड देन हमारी ये स्लिप नॉट तैयार है। इस तरह से हुक को इंसर्ट करना है और थोड़ा सा ऐसे लूज़ ही रखना है और इस तरह से होल्ड करना है हमें। एंड ऐसे हुक को घुमाकर इस सर्कल में से बाहर वर्किंग यान को निकाल लेना है। देखिए इस तरह से घुमाकर और इस तरह से होल में से हमें बाहर निकाल लेना है। हमारे हुक को हम गोल गोल नहीं घुमाएंगे। जिस तरह से हमने होल्ड किया है हमें सिर्फ उसी तरह से सीधा सीधा वर्किंग यान को हुक में लपेट कर इस तरह से सीधा सीधा बाहर खींच लेना है। इस तरह से देखिए ऐसे लपेटना है। देन इस तरह से इंसर्ट करके बाहर निकाल लेना है। बस यही है हमारी फर्स्ट बेसिक स्टिच चेन, हम जिसे फाउंडेशन चेन भी कहते हैं। और क्रोशे में ये बहुत ही काम आने वाली ये बेसिक सी स्टिच है। इसी को लेकर हम सेम मेथड से हम अलग अलग टाइप की, बस हमें अगर यही बनाना आ गया सो हर एक पैटर्न हमें सेम मेथड से बनाना रहता है। सो इस तरह से देखिए ये चेन कितनी इजीली बनकर तैयार है। देखिए इस तरह से ऐसे घुमाना है, वर्किंग यान को लपेटना है हुक में और इस तरह से सीधा सीधा बाहर खींच लेना है। देखिए इस तरह से ये फाउंडेशन चेन बनकर हमारी तैयार है। बस यही एक सिंपल वे है हमारी इस फाउंडेशन चेन को बनाने के लिए। देन नेक्स्ट स्टिच में हमें फिर से ऐसी चेन बनानी है, सिंगल क्रोशे जिसे कहते हैं, और एक चेन छोड़कर हमें इस तरह से सेकेंड चेन में इस तरह से इंसर्ट करना है और यार्न ओवर करना है हमारे हुक पर। देन इस तरह से बाहर निकालना है एंड ये 2 लूप होंगे उसे एक साथ हमें
बाहर निकाल देना है हुक से। देखिए इस तरह से। उसके बाद वाली नेक्स्ट चेन में हमें डालना है हुक को, यार्न ओवर करना है और 2 लूप होंगे हमारे पास, उसे एक साथ हमें इस तरह से छोड़ देना है। इस तरह से हमें नेक्स्ट चेन में, उसके बाद हमें एक भी चेन स्किप नहीं करनी है। वेरी नेक्स्ट चेन में हमें सेम स्टिचेस फॉलो करते हुए हमें ये सिंगल स्टिचेस बनाना है। देखिए इस तरह से नेक्स्ट चेन में इस तरह से हमने डाला हो, यार्न ओवर, 2 लूप को एक साथ हमने हुक से बाहर निकाल दिया। देखिए इस तरह से यार्न ओवर एंड पुल 2 लूप। ये देखिए ये हमारी सेकंड बेसिक सिंगल स्टिच बनकर तैयार है। देखिए इस तरह से हमें इस तरह से स्टिच करना है हमारी सिंगल क्रोशे स्टिचेस। इस तरह से यार्न ओवर करके हमें एक साथ दोनों लूप को हुक से बाहर निकाल देना है। देखिए इस तरह से इंसर्ट करना है चेन में हुक को। हमारे पास 2 लूप होंगी। फिर से हमें वर्किंग यार्न को लपेटना है और एक साथ दोनों लूप हमें छोड़ देना है। देखिए वेरी सिंपल मेथड से ये ब्यूटीफुल सी सिंगल क्रोशे वाली डिज़ाइन या पैटर्न बनकर तैयार है और देखने में बहुत ही प्यारा सा लगता है और बहुत से प्रोजेक्ट में हमें इसकी भी ख़ास ज़रूरत होती है। देखिए इस तरह से चेन में हमें इंसर्ट करना है हुक को। इस तरह से वर्किंग यार्न को बाहर लेना है। 2 लूप होंगे हमारे हुक में, उसे एक साथ हमें छोड़ देना है। देखिए इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप भी बनाइए, उठाइए आपका हुक और यार्न और मेरे साथ बनाना शुरू कीजिए। देखिए बहुत ही सिंपल वे में ये हमारी बेसिक सी सिंगल क्रोशे वाली स्टिच रेडी है। स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कीजिए इस वीडियो को और इस तरह से सिंगल क्रोशे कैसे बनाते हैं उसे सीखिए। देखिए बहुत ही सिंपल वे में ये बनता है। देन फ्रेंड्स अब हमें नेक्स्ट स्टिच बनानी है, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी 20 चेन बनाकर तैयार किया है। नेक्स्ट चेन में हमें 20 चेन बनाया मैंने एंड अब हमें बनाना है हाफ डबल क्रोशे, जिसके लिए मैं पहले चेन 2 बनाऊंगी। इस तरह से 1 एंड 2। देन इस तरह से यार्न ओवर करना है हुक में और 2 चेन के बाद तीसरी चेन में हमें इस तरह से हुक को इंसर्ट करना है और यार्न ओवर करना है और 3 हमारे पास लूप होंगे, उसे एक साथ हमें इस तरह से बाहर निकाल देना है। देखिए यार्न ओवर करना है। अब वेरी नेक्स्ट चेन में हमें इस तरह से इंसर्ट करना है हुक और यार्न ओवर करना है। देन इन 3 लूप को हमें एक साथ इस तरह से हुक से बाहर निकाल देना है। देखिए इस तरह से यार्न ओवर। इस तरह से चेन में हमें वेरी नेक्स्ट चेन में हमें अभी हमें 2 चेन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्टार्टिंग में ही हमें 2 चेन छोड़ना है हाफ डबल क्रोशे के लिए। इस तरह से यार्न ओवर करना है। देन चेन में हमें इस तरह से इंसर्ट करना है और 3 लूप हमें एक साथ उसमें छोड़ देना है, कुछ इस तरह से। देखिए इस तरह से हमें यार्न ओवर करना है। नेक्स्ट चेन में इस तरह से हुक को इंसर्ट करना है, पुल करना है एंड पुल द
ऑल 3 लूप्स। इस तरह से yarn ओवर करना है। नेक्स्ट चेन में हमें इस तरह से हुक को इंसर्ट करके एंड पूरे 3 लूप हमें एक साथ हुक से बाहर निकाल देना है वर्किंग यार्न की हेल्प से। देखिए इस तरह से इसी स्टेप को हम फॉलो करते हुए ये पैटर्न को भी रेडी करेंगे। इस तरह से हुक में हमें यार्न को लपेटना है, चेन में इस तरह से हमें ये इंसर्ट करना है, देन वर्किंग यार्न की हेल्प से इन तीनों लूप को एक साथ हमें छोड़ देना है। देखिए आप इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे साथ साथ आप भी बनाइए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, सो आपको भी ये बेसिक स्टिच बनाना आ जाएगा, वो भी बहुत ही आसान वे में। देखिए इस तरह से हमें तीनों लूप को हाफ डबल क्रोशे में हमें तीनों लूप एक साथ छोड़ देना होते हैं, एक साथ स्टिच कर लेना है हमें। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो में आखिर तक के बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली में इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्रोशे लवर्स के साथ शेयर कीजिए आप, और इस मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। इसी तरह की मैं सिंपल प्रोजेक्ट आपके लिए लेकर आती हूँ। इस तरह से देखिए सेम स्टेप फॉलो करते हुए मैं अपना ये हाफ डबल क्रोशे वाला पैटर्न बना रही हूँ। देखिए इस तरह से तीनों लूप हमें एक साथ ही स्टिच कर लेना है। इस तरह से यार्न ओवर करना है। नेक्स्ट चेन में इस तरह से हुक को इंसर्ट करके 3 लूप होंगे हमारे पास, उसे एक साथ हमें यार्न से छोड़ देना है, स्टिच कर लेना है। देखिए सेम स्टेप फॉलो करते हुए मैंने इस चेन को बनाकर तैयार किया है, जो ये हमारा हाफ डबल क्रोशे होगा। ये सिंगल क्रोशे से थोड़ा सा साइज़ में बड़ा होता है। नेक्स्ट डबल क्रोशे के लिए मैंने फिर से चेन 20 बनाया है। देन हमें बनानी है फिर से 2 चेन। 20 चेन के बाद हमें देन इस तरह से फिर से हमें यार्न ओवर करना है, और 2 चेन छोड़ने के बाद हमें थर्ड वाली चेन में इस तरह से इंसर्ट करना है हमारे हुक को। इस तरह से यार्न ओवर एंड पुल द यार्न, एंड हमारे पास इस तरह से ये 3 लूप है, लेकिन हमें इसे पहले 2 लूप छोड़ना है एंड अगेन 2 लूप इस तरह से स्टिच करनी है। इस तरह से देखिए फिर से हमें इस तरह से यार्न ओवर करना है। वेरी नेक्स्ट चेन में इस तरह से हुक को इंसर्ट करके वर्किंग यार्न को इस तरह से हुक में लेना है। 3 लूप होंगे, लेकिन हमें 2 लूप को एक के बाद एक स्टिच करना है। देखिए यार्न ओवर। नेक्स्ट चेन में हमने इस तरह से हुक को इंसर्ट किया, इस तरह से यार्न को लिया, पहले 2 लूप छोड़ेंगे, उसके बाद 2 लूप हम स्टिच करेंगे। ये हमारा डबल क्रोशे वाला स्टिचेस है। देखिए इस तरह से 2 करके हमें ये स्टिचेस कंप्लीट करनी है। इस तरह से यार्न ओवर, इस तरह से हमें लूप 3 होंगे, तो 2 लूप पहले छोड़ना है, अगेन 2 लूप हमें फिर से स्टिच करनी है। देखिए इस तरह से थोड़ा सा फ़र्क होता है हाफ डबल क्रोशे में और डबल क्रोशे में। डबल क्रोशे में हमें 2 टाइम स्टिच करनी है, और हाफ डबल क्रोशे में हमें एक साथ सिर्फ एक ही स्टिच करनी है। तीनों लूप हमें एक साथ स्टिच करना होता है,
और इस तरह से ये डबल क्रोशे है, उसमें हमें इस तरह से यार्न ओवर करना है, 2 लूप पहले छोड़ना है एंड अगेन 2 लूप हमें फिर से स्टिच करनी है। देखिए इस तरह से ये हाफ डबल क्रोशे से थोड़ी बड़ी स्टिचेस होती है। देखिए अगेन आप भी इसी तरह से मेरे साथ बनाइए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप साथ में साथ बनाइए। इस वीडियो के एंड तक के आपको ये बेसिक से स्टिचेस बनाना आ जाए। देखिए इस तरह से यार्न ओवर, इस तरह से यार्न को पुल करना है और 2 लूप करके हमें एक के बाद एक उसे स्टिच करनी है। इस तरह से इंसर्ट करना है, इस तरह से 2 लूप हमें एक के बाद एक स्टिच करना है। सेम स्टेप फॉलो करते हुए हमें इस फाउंडेशन चेन में भी हाफ डबल क्रोशे बनाना है। स्टेप बाय स्टेप हम इसे बनाएंगे। मैं बहुत ही सिंपल वे में ये बनाकर तैयार कर रही हूँ फॉर अ बिगिनर्स, जिन्हें कुछ भी नहीं आता है, जो फर्स्ट टाइम हुक या कुरेशा भी हाथ में लिया है जिसने, वो मेरी इस वीडियो को ध्यान से फॉलो करना। उन्हें भी हुक चलाना और क्रोशे करना डेफिनेटली आ जाएगा। देखिए इस तरह से 2 लूप हमें हुक से स्टिच करते रहना है। देखिए 2 देन अगेन 2, इस तरह से यार्न ओवर, चेन में हमें हुक इंसर्ट करना है, पुल द यार्न एंड 2 लूप एंड अगेन 2 लूप हमें इस तरह से बनाना है। दैट्स इट। देखिए ये हमारा डबल क्रोशे भी बनकर तैयार है। ये हाफ डबल क्रोशे से थोड़ा सा और बड़ा होता है। आपको नज़र ही आ रहा होगा कि कैसे हमने बनाया। अब नेक्स्ट वाली स्टिच है हमारी बेसिक सी ट्रिपल क्रोशे की, जिसके लिए मैंने 20 चेन बनाया और ट्रिपल क्रोशे के लिए हमें चेन 3 बनानी है। अब इस तरह से हुक में एक बार लपेटना है यार्न को एंड अगेन 2 टाइम्स इस तरह से लपेटना है और 3 चेन छोड़ने के बाद चौथी चेन में हमें इस तरह से यार्न को हुक को इंसर्ट करना है और 2 करके हमें इस तरह से लूप हमारे हुक से बाहर निकालना है। पूरे हमें 3 टाइम्स इसे निकाल देना है। इस तरह से हमारी ये ट्रिपल क्रोशे स्टिच तैयार है। देखिए फिर से 2 टाइम हुक को लपेटना है, यार्न को लपेटना है हुक में, इस तरह से 2 लूप एक बार, अगेन 2 लूप एंड अगेन 2 लूप, 2 करके हमें 3 टाइम्स हमें स्टिच करनी है। देखिए इस तरह से ये 2 लूप छोड़ना है हमें, अगेन 2 एंड अगेन 2। इस तरह से ये ट्रिपल क्रोशे स्टिच बनकर तैयार है। ट्रिपल क्रोशे स्टिच में 2 टाइम्स हमें पहले हुक में यार्न को लपेटना है, देन उसके बाद वाली वेरी नेक्स्ट चेन में इस तरह से हुक को इंसर्ट करके वर्किंग यार्न लेना है हुक में एंड 2 करके 3 टाइम हमें स्टिच करनी है। देन देखिए फिर से 2 टाइम मैंने हुक में यार्न को लपेटा है, इस तरह से चेन में इंसर्ट किया है, पहले 2 निकाला बाहर एंड अगेन 2 एंड फिर से 2। इस तरह से 3 टाइम हमने 2 लूप को स्टिच किया। देखिए इस तरह से हमने ये ट्रिपल क्रोशे स्टिच बनाकर तैयार किया है।
बड़े ही ध्यान से हमें इसे स्टिच करना है। देखिए इस तरह से 2 टाइम्स हमें लपेटना है। हुक में यान को इस तरह से चेन में इंसर्ट करना है। वर्किंग चेन को इस तरह से हुक में लपेट कर ऊपर लेना है। फिर एक बार पहले 2 लूप एंड अगेन 2 लूप, इस तरह से हमें ट्रिपल क्रोशे स्टिचेस करनी है। सेम स्टेप फॉलो करते हुए हमें आगे भी इसी तरह से हमारे पैटर्न को कंटिन्यू रखना है। देखिए इस तरह से ये कुछ इस तरह से ये होती है स्टिचेस बड़ी बड़ी। आप ध्यान से देखिए, साथ ही साथ प्रैक्टिस भी कीजिए। देखिए 2 लूप को हमें स्टिच करते जाना है 3 टाइम, तो हमारा ट्रिपल क्रोशे स्टिच बनकर तैयार होगा। देखिए इस तरह से 2 टाइम्स लपेटना है, इस तरह से चेन में इंसर्ट करना है, अगेन बाहर निकालना है, पहले 2 लूप स्टिच करना है, अगेन 2 और लास्ट में 2। देखिए इस तरह से सेम स्टेप फॉलो करते हुए मैं आगे भी सेम यही मेथड यूज़ करूँगी। देखिए इस तरह से ये हमारी ट्रिपल क्रोशे की स्टिचेस है। देखिए इस तरह से हमें सेम स्टेप फॉलो करना है और हमारा ट्रिपल क्रोशे स्टिच करना है। स्टेप बाय स्टेप हमें फॉलो करना है। इसी तरह से 2 लूप हमें स्टिच करना है एक एक के बाद 3 टाइम्स एंड हमारा ट्रिपल क्रोशे इस तरह से ये बनकर तैयार होता है। कोई मुश्किल नहीं है इसमें। हमें एक बार अगर चेन बनानी आ गई तो हम आसानी से सिंगल क्रोशे भी बना सकते हैं। सिंगल क्रोशे बनाना आ गया सो हम हाफ डबल क्रोशे भी इजीली बना सकते हैं। देन उसके बाद डबल क्रोशे भी सेम है, वो भी बनाना इजी है। और उसके बाद ये जो 5th वाला जो स्टिच है ये भी बेसिक स्टिच है हमारा, सो इसे भी हम इजीली बना सकते हैं। ज़्यादा फ़र्क नहीं होता इनमें, सिर्फ हमें इसमें स्टिचेस बढ़ा देनी होती है। इस तरह से 2 टाइम हमें ट्रिपल क्रोशे में हुक को लपेटना है। देन इस तरह से 2 लूप पहले स्टिच करनी है, इस तरह से हुक में से 2 लूप अगेन निकालनी है एंड अगेन लास्ट में 3 टाइम, 3rd टाइम हमें लूप निकाल लेना है। तो हमारा ट्रिपल क्रोशे बनकर तैयार है। ये कुछ आखिरी की स्टिचेस है। इस तरह से मैं इसे भी स्टिच कर लूँगी। सेम स्टेप फॉलो करते हुए सो ये भी बनकर हमारा तैयार है। और इसे इस तरह से कट करके हमें इसे सिक्योर कर लेना है। ये खुलता भी नहीं है, हमें इस मेथड से कट करना है। सो हमारी जो ये स्टिचेस ये खुलती भी नहीं है। देखिए पीछे से और आगे से इस तरह से आप डिफरेंस देख ही सकते हो कि ये कैसे स्टिच हुआ है।
बहुत ही सिंपल वे में हमें इसे बनाया है। सबसे पहले हमने देखिए इस तरह से ये चेन बनाया है, सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, डबल क्रोशे एंड ट्रिपल क्रोशे। इस तरह से ये हमारी बेसिक सी क्रोशे स्टिचेस है जो हमें ज़रूर आनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, देखिए आपको कैसा लगा मेरा वीडियो। आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से आप प्रेस कीजिए ताकि ऐसी यूज़फुल वीडियो आप मिस ना कर सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।